Welcome back to the exercise 6.3 of chapter triangles। इस चैप्टर में जो 6.3 है इसके एक एक सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं, तो आप पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि कैलकुलेशन चाहे वो ज़िंदगी का हो या गणित का हो हमेशा चलते रहना चाहिए। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने प्रश्नों पे। एक्सरसाइज 6.3 का पहला प्रश्न कहता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर दिया है, तथा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। सवाल इतने सारे हैं और इसमें से ये जो पहला सवाल है इसमें कुल 6 आकृतियाँ दी गई हैं। बोर्ड पर ये 6 आकृतियों को एक साथ दर्शाना मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले सवाल को पहले लिखा है, एक एक करके इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें 2 ट्राइंगल दिया है ABC और PQR और उसके एंगल्स दिए गए हैं। हमें यह चेक करना है कि दी गई आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास 2 त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में विचार करके देख लेते हैं। एंगल A ये बराबर है एंगल P के, दोनों 60 डिग्री हैं और ये दोनों 60 डिग्री है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एंगल B और एंगल Q, एंगल B बराबर है एंगल Q और ये दिया हुआ है, दोनों 80 डिग्री दिया हुआ है। और इसी तरह से एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये दिया हुआ, दोनों ही ट्रायंगल में 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज PQR के। और हमने इसमें जो क्राइटेरिया यूज किया है उसे A समरूपता कहते हैं, समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो इस तरह से पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं पहले सवाल के दूसरे प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, जिसमें 2 आकृतियाँ ABC और PQR गिवन है और इसके जो भुजाएं हैं वो भी दिया हुआ है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो AB, दिस इज AB, और अगर हम लोग देखें यहाँ पे QR, इस दोनों का रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा है 2/4। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग लेके चलें BC बाई PR, ये है 2.5/5। और हम लोग देख लेते हैं AC बाई PQ, ये निकल के आ रहा है 3/6। अगर इसको हम लोग कट कर दें या सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से मिलता है 2 2 4, दैट इज़ 1/2। यहाँ देखते हैं तो ये आएगा, एक डेसिमल हटेगा तो एक 0 यहाँ पे आएगा, तो 25 दूनी 50, ये भी हमारे पास आ रहा है 1/2। और यहाँ से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी हमारे पास निकल कर आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB और QR, BC और PR और AC और PQ का जो रेशियो है ये आपस में सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल AB और C सिमिलर होगा ट्राइंगल QR और P के। यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया यूज़ किया है वो क्राइटेरिया है S क्राइटेरिया, या इसी को हम लोग कहते हैं S कसौटियाँ। इसको हिंदी में क्राइटेरिया को कहते हैं कसौटियाँ।
हमने इसका यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि पहला का तीसरा प्रश्न है। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे आकृति पे। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हुए हैं, LMP और DEF, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो साइड्स यूनिट में दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.7 है, ये 3 है और ये 2 यूनिट है, ये 4, 5 और ये 6 यूनिट है। तो यहाँ अगर हम लोग गौर से देखें तो आपको दिखता होगा कि 3 और 6 में एक रेशियो मिल रहा है, 3/6, 1/2 मिल सकता है। 2 और 4 अगर हम लोग देखें तो हमारा रेशियो मिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो साइड बच रहा है वो दोनों का रेशियो 1/2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए LP/DF इक्वल्स टू 3/6। इसके बाद देखिए MP/DE ये दिया है 2/4। इसको अगर हम लोग कट कर दें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/2 आएगा, और इसको जब कट करें तो ये 1/2 आएगा। अब तीसरा साइड जो बच गया हमारा, दिस इज़ LM बाई जो साइड बचा है EF, अगर उसका हम लोग रेशियो निकालें तो ये आता है 2.7/5। जो आप देख सकते हैं कि इसमें दो साइड का रेशियो तो सेम है, लेकिन तीसरा साइड का रेशियो सेम नहीं है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सिमिलर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल LMP जो है नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इस तरह से हम लोगों ने आकृति 3 के सॉल्यूशन को भी निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं आकृति 4 में। अब हम लोग आ गए हैं आकृति 4 में, जो आपके बोर्ड पे प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज है MNL और दूसरा त्रिभुज है PQR, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका यूनिट दिया हुआ है, मेजरमेंट यूनिट में दिया हुआ है। जैसे ये 2.5, ये 5, ये 5 और ये 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, ये दोनों हमारे पास कितना दिया है 70 डिग्री, यानी M और Q हम लोग को मिल गया है 70 डिग्री। अब एक देखते हैं रेशियो हमारे पास MN और PQ का देखते हैं। तो दैट इज़ MN/PQ इक्वल्स टू हमें मिल के आएगा 2.5/5। जब ये डेसिमल हम लोग हटाएंगे तो नीचे 1 0 हट जाएगा, और काट देंगे तो ये 25 दूनी 50, दैट इज़ ये 1/2 निकल के आएगा। अब हम लोग देखते हैं इस दोनों साइड्स को तो हम लोगों ने ले लिया है। अब जो बचा साइड्स है उसको कंपेयर करके देखते हैं। दैट इज़ ML/QR, ये हमारे पास मिलता है। ML है 5 यूनिट और QR हमारे पास है 10 यूनिट। जब इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दो साइड्स हैं यहाँ पे ऐसे, इसको आप ऐसे ट्रीट करके देख सकते हैं। ये जो है ये वाला साइड इसके बराबर है, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो बराबर है, और साथ ही साथ इन दोनों को कंटेन करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। इसीलिए SAS कसौटी से इसको थोड़ा फ्रेश करके लिख लेते हैं। ट्राइंगल MNL सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, और इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जो ये चौथी आकृति जो दी हुई है, दोनों आकृतियां सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। अब चलते हैं अगली आकृति पे। अब हम लोग आ गए हैं आकृति 5 में। इसमें भी दो त्रिभुज दिया है, एक है ABC और दूसरा है DEF, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स है वो दिया हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए 80 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एफ 80 डिग्री है। ए बी 2.5 यूनिट है और डी एफ 5 यूनिट है, बी सी 3 यूनिट है और ई एफ 6 यूनिट है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट अगर दृष्टि से देखा जाए तो देखिए एक कोण तो दोनों का इक्वल आ रहा है, साथ ही साथ 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 मिलेगा और 3 और 6 का भी रेशियो 1.5 मिलेगा। और लड़के यहाँ पे गलती कर जाते हैं और इसको समरूप त्रिभुज सिद्ध कर देते हैं, बताते हैं कि ये समरूप है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो SAS क्राइटेरिया कहता है कि दो ट्रायंगल तब समरूप कहे जाते हैं यदि उसकी दो भुजाएं समान अनुपात में हों और उन दो भुजाओं के द्वारा जो कंटेन किया गया एंगल है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एंगल 80 डिग्री है और यहाँ 2.5 है और यहाँ उसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया है। इसका मतलब ये एंगल इस दोनों को कंटेन नहीं कर रहा है। हमारे पास इसका और इसका रेशियो मिल रहा है, इसका और इसका रेशियो मिल रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच का ये एंगल हम लोग को पता नहीं है, इसलिए दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से लिख सकते हैं आप, देखिए एंगल ए बी, सॉरी एंगल नहीं, साइड ए बी और डी एफ अगर हम लोग निकालें तो ये निकल के आ रहा है 2.5/5, कट जाएगा ये इस तरह से, एक दशमलव देंगे तो यहाँ 0 और ये कट के 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए BC/EF इक्वल्स टू 3/6, ये कट के हमारे पास 1/2 ये भी आ रहा है। फर्स्ट दृष्टि में तो ये दोनों समानुपातिक नज़र आ रहा है, लेकिन आप गौर से देखें कि इन दोनों के बीच का एंगल आपका बराबर नहीं है बल्कि कोई और एंगल बराबर। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचवें आकृति का भी सवाल सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं छठे आकृति। अब हम लोग आ गए हैं आकृति 6 में। इसमें भी दो त्रिभुज दिए हुए हैं और उसके एंगल्स दिए हुए हैं। अगर पहले त्रिभुज को देखें तो हमारे पास जो D है वो 70 डिग्री, E जो है 80 डिग्री और F का वैल्यू हम लोग को ज्ञात नहीं है। PQR में अगर देखा जाए तो Q 80 डिग्री है और R 30 डिग्री है और P का वैल्यू हम लोग को ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास देखिए एंगल E इक्वल्स टू है एंगल Q, ये दोनों हमारे पास 80 डिग्री मिल जा रहे हैं। इसके बाद इसको थोड़ा फ्रेश करके लिख लिया जाए, 80 डिग्री मिल रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है और ये 80 है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये 80 है और ये 30 है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे पास E और Q ये हमारे पास 80 डिग्री मिल गया है। एंगल D और एंगल P यह भी हम लोग का 70 डिग्री मिल गया है। एंगल F और एंगल R ये हमारे पास 30 डिग्री मिल गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो समान कोणिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सिमिलर हैं, क्योंकि दो त्रिभुजों के अगर कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए कसौटी से ट्रायंगल EDF, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल EDF सिमिलर होगा ट्रायंगल QPR के।
आप मेरे लिखने के तरीके पर ध्यान से दीजिएगा कि जो एंगल जिस सीक्वेंस में इक्वल हैं उसी सीक्वेंस में हमने इस ट्राइंगल को लिखा है। देखिए E 80 डिग्री है और Q 80 डिग्री है, तो देखिए पहले मैंने E लिखा है, दूसरा D 70 डिग्री है और F 30 डिग्री है, तो पहले मैंने EDF लिखा है। अब देखिए यहाँ E अगर आपके पास 80 डिग्री है तो Q भी आपका 80 डिग्री है, इसलिए मैंने इधर Q लिखा है। यहाँ देखिए अगर D 70 डिग्री है तो P भी हमारे पास क्या है 70 डिग्री है, इसलिए इसके बाद हमने लिखा है। और यहाँ R जो है 30 डिग्री है और F भी 30 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पे F लिखा है और यहाँ पे R लिखा है। तो ट्राइंगल्स का जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उससे भी यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल हैं और कौन कौन से साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से पहले सवाल को हम लोगों ने पूरा किया है। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है कि आकृति 6.35 में ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री है और CDO इक्वल टू 70 डिग्री है। तो DOC हम लोग को क्या फाइंड करना है, DOC दैट मीन्स कि ये एंगल फाइंड करना है। इसके बाद DCO यानी कि DCO हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है और OAB फाइंड करना है, OAB फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हम लोग को ये एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आइए, ये सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको जो समझने वाले हैं, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब O और O दोनों में इक्वल है। साथ ही साथ D और B दैट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। और साथ ही साथ C और A आपस में क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स C और A आपस में इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम लोग C एंगल फाइंड कर लें तो हम लोग को A मिल जाएगा और B एंगल तो हम लोग D से ही फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो O पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये एंगल और ये एंगल दिस इज़, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो अगर इसको हम लोग X एज्यूम कर लें, इसको Y एज्यूम कर लें और इसको Z एज्यूम कर लें तो हम लोग बहुत आसानी से इसका मान फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल X डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म 9th में आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा फॉल कर रही है तो जो अगल बगल के कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है और इसे हम लोग रैखिक युग्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए O पे एक लाइन CO फॉल कर रही है जो DB रेखा पर आधारित है, इसलिए ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे X डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो X डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 180 में से अगर हम लोग 25 माइनस कर दें, देखिए 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 और X का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया है 55 डिग्री। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ 55 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए COD हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, DOC हम लोग को क्या हो गया है ज्ञात हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एंगल DOC इक्वल्स टू कितना होगा 55 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल DOC में, ट्राइंगल DOC में हमारे पास क्या है कि किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि X डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों के
जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुजों के कोणों के योग का गुण या नियम। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ 55 डिग्री। y का हम लोग को निकाल देना है और यहाँ 70 डिग्री है और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, y डिग्री प्लस 70 और 50 120 होता है और 5 तो 125 डिग्री यहाँ हो जाएगा और यहाँ 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री छूट गया है, लिख देते हैं। तो y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ आ गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 और ये ख़त्म हो गया। तो y भी हमारे पास कितना निकल के आ गया है, 55 डिग्री। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने y के वैल्यू को फाइंड कर लिया है, यानी DCO भी हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DCO इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो हम लोगों ने DCO फाइंड कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं Z फाइंड करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए Z। अब देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, हमारे पास गिवन है। यहाँ पे देखिए दिस इज कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA की। तो इसका मतलब ये हुआ कि C और A आपस में क्या है, बराबर हैं। C और A एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y डिग्री इक्वल्स टू z डिग्री, और y की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 55 डिग्री। तो हमारा z डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 55 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने सारे एंगल को फाइंड कर लिया है और ये सॉल्व भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि समलंब ABCD जिसके AB पैरेलल हैं DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD है, यानी OA बाई OC बराबर OB बाई OD है। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो ये फिगर दिया नहीं है, मैंने सुविधा के लिए फिगर बना लिया है, आप भी ये फिगर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, ध्यान से देखिए, एंगल OAB बराबर है एंगल OCD के। ये देखिए OC और D के, ये क्या है, तो ये हमारा एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है AB और DC क्या हुआ है, हमारा पैरेलल है, समानांतर है, ये दिया हुआ है। और उस केस में हमारा AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल OBA, दैट इज OBA बराबर क्या होगा, एंगल ODC, ये भी हमारा क्या होगा, एकांतर कोण। दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण कैसे है, तो देखिए ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो हमारा ये एंगल बराबर किसके हो जाएगा, इस एंगल के। और इसके पहले हमने अभी बताया आपको कि आपका जो ये एंगल है वो बराबर किसके है, इस एंगल का। अब देखिए एंगल ये जो है, दिस इज, ये जो एंगल आप देख रहे हैं जिसको हमने 3 लाइन से दिखाया है, ये जो है अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों कोण आपस में बराबर हैं।
तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल OAB समरूप होगा ट्राइंगल OCD के। कौन सा क्राइटेरिया से? तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्राइटेरिया या कसौटी से। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। ये 9th में आपको पढ़ना है और 10th में तो आप देख ही रहे हैं कि इसका यूज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल का OA लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यही लेना है, और इस ट्राइंगल का क्या लेंगे? OC लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OA बाई OC बराबर होगा, यहाँ पे OB है, दैट मीन्स कि अगर हम लोग OB लेंगे तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा? OD लेना पड़ेगा, दैट इज़ OB बाई OD। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एक और भी है जो तीसरा साइड से, उसको भी हम लोग समरूप ले सकते हैं। आप देखिए OA हमने लिया था, इसके बाद हमने OB भी लिया है, OB ले लिया है, तो हमारे पास AB बच गया है। तो हमारे पास AB भी हो सकता है, AB बाई, और हमारे पास बच रहा है CD, हम ये भी ले सकते हैं। लेकिन हमको चूँकि इतना ही प्रूव करना है, इसलिए हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहीं पे हमारा क्या होता है? ये प्रश्न सिद्ध होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिद्ध हुआ, और इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके बोर्ड पर दिख रहा है आकृति 6.36 में हमने यहाँ बना दिया है फिगर। QR बाई QS आप देख सकते हैं यहाँ पे QR बाई QS इक्वल्स टू है QT, दैट इज़ QT बाई PR, दैट इज़ PR। हम लोग को सिद्ध करना है, और साथ ही साथ दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी ये जो 2 है और 1 है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग को दिखाना है कि PQS, PQ और S जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो ट्राइंगल, और साथ ही साथ TQR, दिस इज TQ और R, ये दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। तो अगर हम लोग देखें ट्राइंगल PQ और R में, तो ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। 9th में आपने पढ़ा था कि बराबर एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से QP इक्वल्स टू PR। यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोनों के सम्मुख भुजा। अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उसके जो अपोजिट भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है PQS और TQR को सिमिलर प्रूव करना है। तो आ जाते हैं त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है QR बाई QS इक्वल्स टू QT बाई PR, ये हमारा दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो PR है वो किसके बराबर है? QP के। इसको हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है QP इक्वल्स टू PR, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ PR है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QP। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से QR बाई QS इक्वल्स टू QT बाई QP। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 का रेशियो मिल गया है, और साथ ही साथ देखिए एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। हमारे त्रिभुज दो हैं यहाँ पे पी क्यू एस, ये देखिए पी क्यू और एस, और टी क्यू आर में, टी क्यू और आर में। ज़रा देखिए क्या दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस, यहाँ हमने लिखा है क्यू आर बाई क्यू एस, दैट इज़ क्यू आर यानी बड़े वाले ट्राइंगल का जो साइड है और छोटे वाले ट्राइंगल का क्यू एस का जो रेशियो है वो बराबर है क्यू टी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का जो रेशियो है वो और छोटे वाले ट्राइंगल का क्यू पी, ये रेशियो है। और साथ ही साथ ये जो छोटा वाला त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है दैट इज़ पी एस क्यू या पी क्यू एस, इसका भी कोण एक है, और अगर हम लोग टी क्यू आर की बात करें तो इसके लिए भी कोण हमारा ए है, 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस ए एस कसौटी से ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, और यही हमारा सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया है, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु और एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर है आर टी एस। दर्शाइए कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। तो फिगर इसका नहीं दिया है, फिगर हमने बनाया है यहाँ पे। हम एक त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर और इसके पी आर और क्यू आर पे दो बिंदु मैंने एस और टी क्रमशः ले लिए हैं, और इसमें दिया है कि एंगल P यानी कि ये बराबर है आर टी एस के, दैट इज़ आर टी एस के इस एंगल के बराबर है। तो हमें सिद्ध कर देना है कि आर पी क्यू एक ट्राइंगल है और आर टी एस जो हमारा एक ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं सॉल्यूशन है अब इसका स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल, हम लोग को जो प्रूफ करना है डायरेक्ट हम लोग वही लिख लेते हैं, आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस में। देखिए यहाँ पे तो आर पी क्यू में देखिए यहाँ पे एंगल आर पी क्यू, इसको एंगल पी भी कहा जाता है। ये देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग एंगल पी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखा है आर पी क्यू, दैट इज़ आर पी क्यू यानी ये एंगल बराबर किसके हैं, एंगल आर टी और एस के। ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है यानी दिया है। इसके बाद आप गौर से देखें तो एंगल पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू बराबर होगा, अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, एस आर टी। ये दोनों जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज में हमारे पास दो कोण इक्वल आ गए हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो 180 से अधिक हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल दैट इज़ आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। जरा ध्यान दीजिएगा मैंने इसका नाम ऐसा क्यों लिखा है। देखिए आर पी क्यू यानी ये एंगल बड़े वाले का और छोटे वाले ट्राइंगल का आर टी एस इक्वल था, दोनों ट्राइंगल बीच में आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पी रखा है और यहाँ टी रखा है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है आकृति 6.37 में, जैसा कि फिगर आपके सामने दिख रहा है, ए बी ई, दैट मीन्स ए बी और ई
ये वाला ट्राइंगल, और ACD, AC और D यानी ये वाला ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो दिखाना है कि ADE, दैट मीन्स कि AD और E और साथ ही साथ AB और C ये दोनों सिमिलर हैं, यानी दोनों समरूप हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास दिया है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है ACD के। तो इसका मतलब हुआ ABE, हम बात कर रहे हैं A, B और E की, तो उस केस में क्या होगा, AE बराबर क्या होगा, ACD की, दैट मीन्स AD। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो CP/CT से, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CP/CT से दोनों बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग ABE की बात करें, ABE की बात करें ये वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ पे हमारा AB बराबर क्या होगा, AC के, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AC। ये भी क्या होगा, CP/CT से बराबर होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि चूँकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो इस केस में ये एंगल दोनों के लिए क्या होंगे, कॉमन होंगे और वो बराबर होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस दोनों का रेशियो निकालते हैं। चूँकि ये दोनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं AE। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे AE और AC का, हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। देखिए ये AE किसके बराबर है, AD के बराबर है, और हमारा AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए AD/AB, यानी ये भुजा और ये पूरे भुजा का जो अनुपात है बराबर होगा AE/AC। ध्यान से देखिए यहाँ यहाँ पे AB और AC दोनों इक्वल हैं, देख सकते हैं आप इक्वेशन सेकंड से। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AD जो है किसके बराबर है, AE के, ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए बराबर दोनों साइड अगर हैं तो दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 एवं 2 से। अब यहाँ पे देखिए एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में। ध्यान से देखिए हमारे पास दो चीज़ मिला हुआ है। क्या क्या मिला है, AD/AB बराबर क्या है, AE/AC। AE/AC अभी हमने ज्ञात किया है, और साथ ही साथ एंगल A बराबर क्या है, एंगल A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात कर रहे हैं ADE यानी छोटा वाला त्रिभुज और ABC यानी बड़े वाले त्रिभुज में। तो इन दोनों भुजाओं का और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, आपस में बराबर है। ये छोटी वाली भुजा और ये पूरा बड़ी वाली भुजा, ये छोटे वाले ट्राइंगल की छोटी वाली भुजा और बड़े वाले ट्राइंगल की बड़ी वाली भुजा का जो अनुपात है वो बराबर है। और साथ ही साथ ये जो कॉमन एंगल है वो दोनों में इक्वल है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे SAS कसौटी से ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, और यही हमारा सिद्ध हुआ है। इसी को हम लोग को सिद्ध करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि आकृति 6.38 में ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ये देखिए ये आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD और CE जो लंब हैं वो एक दूसरे को P पॉइंट पे कट करते हैं। तो हमें दिखाना है कि AEP दैट इज़ AE और P ये जो ट्राइंगल है और CDP दैट इज़ CD और P ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है दोनों सिमिलर है। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न को हमने यहाँ पे लिख लिया है, चारों को एक साथ लिखना संभव नहीं था। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। चूँकि हम लोग को ये दोनों को ही प्रूव करना है इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP में। देखते हैं हम लोग AEP दैट इज़ AEP में एंगल AEP बराबर होगा एंगल CDP। ये दोनों 90 डिग्री है, गिवन है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एंगल हम लोग लिख सकते हैं APE ये एंगल AP और E बराबर होगा एंगल CPD। यहाँ हम लोग लिखेंगे समूह कोण। दो लाइन जब एक दूसरे को कट करता है तो जो समूह कोण होता है वो बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AA कसौटी से ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के। इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे क्वेश्चन पे। ये कहता है कि सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ABD है कहाँ। सो दिस इज A B और D यानी ये वाले ट्राइंगल, और दूसरा है हमारा CBE। तो कहाँ है हमारे पास C B और E ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इस दोनों में आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन है। ये देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको लिखते हैं हम लोग उभयनिष्ठ है। हम लोग बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABD और CBE के। तो आप देखिए ट्राइंगल ABD दैट इज ABD में ये एंगल, और साथ ही साथ CBE बात करते हैं CBE के। तो इसमें B दोनों में कॉमन है, इसीलिए दोनों कोण बराबर होंगे। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ABD में दैट इज़ AB और D में। तो देखिए कोण है आपका ADB बराबर, देखिए ध्यान से AD और B, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हम लोग आ जाते हैं CBE में, CB और E में। तो एंगल CEB ये दोनों कितना होगा, 90 डिग्री, ये दिया है। इसीलिए AA कसौटी से ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल ABD समरूप है ट्राइंगल CBE के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग को प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। तो चूँकि हमको इसको प्रूव करना है इसलिए इसी ट्राइंगल में हम लोग यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल ADB में। देखिए हमारे पास क्या क्या इक्वल है। AEP हमारे पास है AEP, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा एंगल AEP। ये देखिए AEP क्या है हमारा, 90 डिग्री है।
और साथ ही साथ हम लोग आते हैं ए डी बी में, तो हमारे पास है ए डी और बी, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। ए डी बी में ये क्या है हमारा दिया है, ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए आपस में क्या है इक्वल है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ए ई पी, हमारे पास है ए ई पी और हमारे पास है ए डी बी, ए डी और बी। तो यहाँ पे देखिए ए ई पी का ये कोण, ए ई पी में ये कोण और ए डी बी में, ए डी और बी में ये कोण क्या है हमारा कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल पी ए ई, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए पी भी बराबर क्या होगा एंगल डी ए बी, ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, इसीलिए ए कसौटी से ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के, और हमने इसे सिद्ध कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के चौथे पार्ट में। हम लोग को सिद्ध करना है कि ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के। तो आइए सॉल्व करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। और चूंकि इस दोनों को हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है, इसलिए यही दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं। लिखते हैं त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में। तो देखिए पी डी सी में, हेयर इट इज पी डी सी में, तो एंगल पी डी सी जो है 90 डिग्री है। और अगर हम लोग बात करें बी ई सी में, सो बी ई और सी में एंगल बी ई सी ये 90 डिग्री है, दोनों इसलिए आपस में इक्वल होंगे। ये दिया है पहले से हमारे पास, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं पी डी सी में। देखिए पी डी सी में एंगल सी, दैट इज एंगल पी सी डी बराबर, अगर हम लोग बात करें बी ई सी में, बी ई और सी में एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी, ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी दोनों ही त्रिभुज में क्या है कॉमन है, इसलिए ए कसौटी से ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई सी के, और यह हमने सिद्ध कर दिया है। और इसके साथ ही क्वेश्चन 7 समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यह कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ए बी ई और सी एफ बी दो समरूप त्रिभुज हैं। तो हमने ये फिगर पहले से बना नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ये फिगर बनाना पड़ेगा, तो आप इसी ढंग से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी भुजा ए डी को ई तक बढ़ाया गया और ई को हमने बी से मिला दिया है, और बी ई जो है ये सी डी को एफ पे कट कर रही है। तो हम लोग को सिद्ध करना है ए बी ई इक्वल टू सी बी एफ। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखिए कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो सिद्ध करना है हम लोग वही ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी एफ बी में हमारे पास क्या होगा। देखिए एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी, ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष कोण हैं, इसलिए आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू सी। अब देखिए दो समांतर रेखाओं के को अगर कोई एक रेखा कट करती है
तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए AB और CD ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। दैट मीन्स कि ये और ये दोनों क्या है हमारा समानांतर हैं और BE इसको कट कर रही है। तो एंगल ये और एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ABE बराबर होगा एंगल BFC के। ये होगा एकांतर कोण से। तो इस तरह से आप देखिए ट्रायंगल ABE में ये कोण इस कोण के बराबर है। ट्रायंगल ABE का A कोण त्रिभुज BCE में C के बराबर है। तो इसीलिए AA कसौटी से ट्रायंगल ABE समरूप होगा ट्रायंगल CFB। और यही हम लोग को सिद्ध करना था और हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग एक पार्ट में बना लेते हैं और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने पे विचार कर सकते हैं। इतने देर तक हमारे वीडियो में आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।